Hey guys, I often got this question that, ma'am, how can I improve my spoken English? I have no one with whom I can practice. Please tell me, please suggest me some simple tips so that we can improve our spoken English. Well, guys, good spoken English is necessity. It allows you to, convey your ideas, your thought effortlessly. So it's important. So definitely we have to do this thing. Thus, if you want to learn English speaking, then you have to do this thing. Practice, practice, and practice, right? But the question is what to practice and how to practice, right? So guys, in today's video I'm going to give you two ways. First is self practice tips, okay, which is definitely free, and second is paid English, like you're gonna practice under the guidance of mentor. Okay, so yeah, let's get started with the first one. So guys, the point I'm going to share with you, you have to practice this thing on a daily basis. Okay, so it's a free, so आपको daily basis पे practice करना पड़ेगा if you really genuinely want to improve your spoken English. Okay, step number 1, listen to English radio or podcast or song, whatever you like to listen. Okay, so guys, this listening is very helpful. Okay, very helpful. अगर किसी भी language को सीखने में ना ये लिसनिंग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बिकॉज वेस्ट बंगाल आने से पहले मैं कहीं और रहती थी, तो वहाँ की लैंग्वेज दूसरी थी, डिफरेंट थी। जब मैं यहाँ आई ना, तो मैं थोड़ा सा सुन के पहली बार में लगा एक महीने की, मतलब क्या बोल रहे लोग, क्या बोल रहे हैं, बट सुन के जब मैंने ट्राई किया कि 2-3 महीने मैंने सुना, उसके बाद आई वॉज एबल टू स्पीक, आई मीन आई एम रेडी टू स्पीक। ओके, जब भी मैं किसी नए पर्सन से मिलती थी तो डेफिनेटली मुझसे पहले यही पूछते थे कि केमन आछो, इट मीन्स कि हाउ आर यू। सो आई यूज टू, मतलब आई वाज रेडी टू रिप्लाई दैट आई एम भालो आছি, तुम्हें केमन आछो, बाड़ीते सबाई केमन आछे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। सो दैट मेक मी ना कि वाह, मैं तो बोलने लग गई। और ये पॉसिबल हो पाया केवल लिसनिंग से, क्योंकि मेरे चारों तरफ बंगालीज थे, ठीक है, और वो बंगाली बोलते थे, जिससे मैं बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा मेरे कान में वही जा रही चीज़ें कि लोग बोल रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन होते थे, मतलब कोई वर्ड या सेंटेंस जो मुझे नहीं समझ में आते थे। तो बेस्ट पार्ट था कि मेरी मम्मा को तो एकदम अच्छे से आता था, तो मैं उनसे पूछ लेती थी, या फिर अगल बगल में जो है उनसे मैं पूछ लेती थी। पर इंग्लिश में ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल पाती है। जनरली अगर हम एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारा स्टेटस, मतलब जो हमारे सराउंडेड होते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा इंग्लिश बोलने वाला बंदा या बंदी तो नहीं मिल पाता, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम कैसे इम्प्रूव करें इसे? तो वहाँ पे इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सुनना स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने कंप्लीट किया था, मतलब मैंने सीखा था अपनी बंगाली को सुन के, फिर मैं एकदम रेडी हो गई थी बोलने के लिए, राइट। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को भी अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। सुनना पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट, इसलिए मैंने रखा है लिसनिंग। ओके, आप सुनना स्टार्ट कीजिए सॉन्ग को, अगर आपको गाने अच्छे लगते हैं तो। पहले आपको लगेगा यार क्या बोला, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मुझे भी ये लग रहा था जब मैं गई थी ना अपने क्लासेस में, तो वहाँ पे मतलब मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ना पहले जाके सॉन्ग सुनो इंग्लिश में। मैं कहा ठीक है, सुनते हैं, अगर इससे इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली ये काम करेंगे। मैंने लगाया हेडफोन में, सुनना स्टार्ट किया, मतलब क्या बोल रहे हो, ऊपर से इतने फास्ट बोल रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद मैंने कुछ सॉन्ग चेंज किए, पर सब में एक ही बात आ रहा। पर जब मैंने 2-3 बार एक ही सॉन्ग को सुना ना, तब मुझे लगा कि ओ, वो भी लिरिक्स को देख के एक्चुअली मैं सुन रही थी, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, इस लाइन को ये इस तरीके से बोल रहा है, इतनी स्पीड से बोल रहा है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किया और मैं बाद में इंजॉय करने लगी उसे। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, बिकॉज मैंने सॉन्ग से स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे पॉडकास्ट में इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं थी। पर हाँ, अब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इंग्लिश में बहुत सारे पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। एक काम करती हूँ, मैं आपको ना कुछ लिंक दे दूँगी, मतलब कि जो अच्छे पॉडकास्ट है उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट डिस्क्रिप्शन। ओके, स्टेप नंबर 2, वॉच इंग्लिश मूवीज और टीवी शोज। ओके, ये भी गाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पर आपका पहला जो होना चाहिए वो होना चाहिए लिसनिंग, कि आप ज़्यादा सुने। उसके बाद आपका सेकंड जो आता है वो आता है देखने का। अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मेरे मैम ने भी ये सजेस्ट किया था कि आप मूवी देख लो। पर मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ मूवी देखना मतलब एक रेस्ट्रिक्शन है, ऊपर से ऐसे इंग्लिश मूवी देखना तो और ज़्यादा, मतलब वहाँ मतलब पेरेंट्स का कहने का मतलब ये है कि तुम पहले अपनी एजुकेशन, अपनी एकेडमिक को ख़त्म करो, पहले उस पर ध्यान दो, उसके बाद ये मूवी, सिनेमा, इन सब चीज़ों में जाना, ठीक है। तो वहाँ मेरे लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता था कि उन्हें कन्विंस करना कि मुझे मूवी देखना है या फिर टीवी शोज़ देखने हैं, वो भी इंग्लिश में, क्योंकि हमारा जो टीवी था वो फ्री वाला सेटअप बॉक्स, तो उसमें तो आने वाला नहीं इंग्लिश का कोई चीज़। तो एक बार क्या हुआ था, मेरी मैम ने 1-2 मूवी उन्होंने ही हमें सेंड किया था, ठीक है। तो मैंने जब उसे देखा तो पहली बार में मुझे समझ में नहीं आया। मैं रात के, अभी मुझे याद है कि उस टाइम 11-12 बज चुके थे, ठीक है। पहला टाइम था जब वो मैं इतनी रात तक जग रही थी, वो भी कुछ देख रही थी, लाइक पिक्चर वगैरह, ठीक है। तो मैंने जब दूसरी बार देखा ना,
तो मुझे क्या हुआ कि उसमें से 50% समझ में आया, ठीक है, आधा नहीं समझ में आया, वो 50% समझ में आया। उसकी वजह से मैंने आइडिया लगा लिया था कि अच्छा स्टोरी क्या है, क्योंकि नेक्स्ट डे जाके क्लास में बच्चों को समझाना था अपने लैंग्वेज में कि तुमने उस स्टोरी में क्या देखा, क्या स्टोरी थी, सब कुछ। तो इसलिए रात भर जाग के मैं मतलब मूवी देख रही थी, वो वाली मूवी जो मैम ने बेसिकली सेंड की थी, और फोर्स थे हम कि उसे देखना ही पड़ेगा। एंड ट्रस्ट में उसमें से मैंने एक दो लाइन सीखी, और वो जब मतलब उस एक्शन के साथ में जब जाके अपने क्लास से बोल रही थी, सब लोग बोलते वाह, लगता है तूने बढ़िया सा मूवी देख लिया है। कल तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी। फिर मुझे लग गया था कि नहीं, अगर इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आप मूवीज़ देखें। और एक फ़ायदा पता है देखने से क्या होता है, जब आप मूवीज़ या कोई भी कार्टून शोज़ भी अगर आप इंग्लिश में देखते हैं, जैसे कि मैंने एक देखा था पेटर वाला, उसकी एक बुक भी है, तो वो भी बहुत अच्छा था। उसमें से बहुत सारे मैंने नए नए इडियम सीखे थे, मतलब बहुत सारे इडियम्स ऐसे भी थे जो कि मुझे आती थी पहले से, ठीक है, मतलब मुझे पता था कि उसकी मीनिंग क्या है, कि मतलब मुझे पता था कि उसकी मीनिंग क्या है, कैसे यूज़ करना। बट प्रॉब्लम क्या था ना, कि मैं प्रैक्टिकल उसे सुन नहीं पाई थी, देख नहीं पाई थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इसे यूज़ कैसे और कहाँ पे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि वो एक इडियम है ना सबसे इजी वाला, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब ये मेरी बस की बात नहीं है, तो हम कहते हैं दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अब मैंने इसे पढ़ तो लिया था कि ठीक है ऐसे बोलना है, इसका मीनिंग भी पता था, एग्जाम्पल भी पता था, लेकिन लाइव जो होता है ना प्रैक्टिकल, वो कैसे करना है वो नहीं पता था। तो वो मैंने सीखा, उस जो मैंने कार्टून वाली वो सीरीज़ को देखा ना, तब मैंने सीखा कि वो लोग ऐसे बात कर रहे थे। For example, there was one lady who said कि Peter go market and buy some vegetable. Okay, so that Peter replied कि you know marketing and stuff is not my cup of tea. So मुझे लगा कि अच्छा इस तरीके से इसे बोलना होता है, तो मतलब वाह, मतलब देख के तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बट स्टिल मेरे केस में क्या होता है कि मैं मूवी देखने के बाद ना थोड़ा सा रिग्रेट करने लगती हूँ कि मूवी तो देखा, दो वर्ड ही तो सीखे, क्या हुआ। बट स्टिल अगर आप अपनी बिगनिंग में हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप मूवी को वॉच करते हैं, आपको इंटरेस्ट आता है वॉच करने में, तो डेफिनेटली जाइए। और अगर आप भी मेरी तरह रिग्रेट करते हैं तो डोंट वरी, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आगे मैं और भी पॉइंट बताने वाली हूँ जो आपके लिए डेफिनेटली हेल्प होगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, रीड एन इंग्लिश बुक, मैगजीन और नोवेल। ओके, वेल अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग भी सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत हेल्प होती है। मतलब अगर आप रीड करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में, वो कॉन्फिडेंस लाने में, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मूवी वाला तो मेरे घर पे चलने वाला नहीं था, बिकॉज हमारे यहाँ तो मतलब पढ़ लो आप, ठीक है, आप जितना पढ़ना है पढ़ो, वो ठीक है, पहले उसे कंप्लीट करो, उसके बाद ये मूवी एंड स्टफ में जाना। सो मैंने स्टार्ट किया था बुक से। ओके, तो मैंने क्या गलती की थी कि जब मैं एकदम बिगनिंग में, मतलब एकदम बिगनर थी, ठीक है, तब मैंने सर ने वही हमें भी रिकमेंड किया था कि आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट कीजिए। मैं गई न्यूज़पेपर खरीद लाई। ओ भाई साहब, मैंने 1 हफ्ते तक ये काम किया, ठीक है। वो टाइम्स ऑफ इंडिया था, आई गेस, यस वही था। तो मैं उसको ले आई, मैंने उसको रीड करना स्टार्ट किया। मतलब हर एक वर्ड के बाद कुछ ना कुछ मुझे ऐसा मिला जो मुझे पता ही नहीं है। मतलब जब मैंने उसे ख़त्म किया ना, तो मैं देख रही हूँ कि भैया पूरे जो न्यूज़पेपर में है वो तो अंडरलाइन ही है कि ये वर्ड मुझे नहीं आते, ये वर्ड मुझे नहीं आते हैं। और तब मुझे लगा कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं तो बहुत जल्दी उससे बोर हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था शॉर्ट स्टोरीज़ वाली बुक से। सबसे पहले मैं कई बार बता चुकी अपने वीडियो में कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था चेतन भगत की बुक से, जो कि मुझे बहुत सही लगी और जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई। मतलब उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अरे मैं तो बोल सकती हूँ, कितना अच्छा सेंटेंस इसमें बनाया गया स्ट्रक्चर, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही बोल सकती हूँ। और मैंने किया भी, एंड उसके बाद से ही, वो मेरी पहली बुक थी, उसके बाद से तो अब मैं बुक्स ही बुक्स खरीद रही हूँ। इवन मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स मुझे पूछ रहे थे कि आप इतनी बुक्स का करती हो क्या, मतलब कैसे आप पढ़ लेती है इतना, हमसे तो होता ही नहीं है, मैं तो नींद आती है पढ़ने वक्त। देखिए, एकेडमिक बुक पढ़ने वक्त मुझे भी बहुत नींद आती है, और वो अभी भी होता है मेरे साथ। पर मैं अपनी इंटरेस्ट वाली बुक, जैसे कि मुझे सेल्फ हेल्प वाली बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई क्यूरियोसिटी काइंड ऑफ बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर कोई शॉर्ट स्टोरीज़ वाली है ना, तो उस तरीके की बुक आप भी चूज़ कर लीजिए अपने लिए, ठीक है। और जब ये बुक्स वाली हो जाएगी ना, आपको आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद आप न्यूज़पेपर में, या फिर अगर आपको मैगज़ीन में पसंद है, वो फैशन मैगज़ीन या समथिंग, तो आप उससे ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन हाँ, रीड ज़रूर कीजिए, एटलीस्ट 15 मिनट ज़रूर रीड कीजिए। ओके, इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, डेफिनेटली गो फॉर रीडिंग। सो स्टेप नंबर 4, कीप अ डायरी एंड राइट सम इंग्लिश वोकैबुलरी एंड ग्रामर टिप्स। ओके, सो ये भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। वेल मैंने तो डायरी रखा है, और उसमें मैं अगर वोकैबुलरी लिख देती हूँ ना, तो मेरा क्या होता है, मैं उसे खोल के देखती नहीं हूँ कि याद करना है। मतलब मेरा क्या फंडा होता है कि मुझे तुरंत
उसे प्रैक्टिकल करना है। जैसे मैंने कोई भी वोकेबलरी सीखी तो मुझे तुरंत रहता है कि मुझे इसे किसी के साथ शेयर करना है, सो दैट वो मेरे माइंड में फिक्स हो जाए, या फिर अगर 2-3 बार मैंने शेयर कर दिया ना तो डेफिनेटली मेरे माइंड में फिक्स हो जाता है। तो अगर आपका ऐसा फंडा नहीं है तो आप डेफिनेटली एक डायरी को मेंटेन कीजिए, उसमें ग्रामर के रूल मतलब जो भी, जैसे कि एक दिन आपने डू डज सीख लिया, एक दिन आपने हैज़ हैव सीख लिया, ऐसे ऐसे करके सीखिए और उसमें उसके रूल्स को लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए। और वोकैबुलरी जो भी आप पढ़ते हैं बुक्स में, मैगजीन में, जो नहीं आती है न्यू या फिर आपको मिलता है तो उसे भी आप लिख के मेंटेन कीजिए। या फिर आप सबसे अच्छा काम कर सकते हैं जो मैं अभी तक फॉलो करती हूँ, वो है जनरल। ओके, जनरल मेंटेन करना कि मतलब आपके साथ क्या हुआ दिन भर में, कैसा आपका दिन बीता, मतलब क्या चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी किया, किस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा सैड हुए हैं आप, मतलब इस तरीके, या फिर कोई मेमोरी, कुछ भी ऐसा आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये काम मैं करती हूँ, इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। बिकॉज अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता ना, मतलब कोई ख़राब चीज़ या फिर बहुत कोई अच्छी चीज़, तो मैं सोचती हूँ कि इसे मुझे अपनी डायरी में लिखना है, सो दैट कि जब कुछ दिनों बाद भी मैं अपनी डायरी को खोलूँ ना तो कुछ मिले कि वाह ये मेरी मेमोरी थी, इस दिन को मैंने ये लिखा था, वो ऐसा ऐसा हुआ था। जब मैं लिखने बैठती हूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि सेंटेंस तो आ रहा है माइंड में, लेकिन इसकी इंग्लिश क्या होगी, कैसे बनाऊँ। तो उस वक्त मुझे वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त मैं वो बनाती हूँ फिर लिखती हूँ, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हुई है मेरी। सो डेफिनेटली आई सजेस्ट यू टू मेंटेन वन डायरी वेयर यू कैन राइट योर थॉट्स, आई मीन थॉट्स अपने लिखिए, या फिर न्यू वोकैबुलरी एंड दैट ग्रामर रूल्स एज वेल। ओके, सो डेफिनेटली डू दिस। सो स्टेप नंबर 5, स्पीक अ लिटिल इंग्लिश एवरी डे। ये तो बहुत 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 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपने सुन लिया, आपने लिख लिया, आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर तो मुश्किल है कि आप इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस कहाँ है, आपको इंग्लिश बोलना है, राइट। तो उसके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा, है ना। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में कूद के तैरना पड़ेगा, तभी तो आपको आएगा। और आप बुक्स पढ़ रहे हो कि हाउ टू स्विम, अच्छा ये टेक्निक है, वो टेक्निक है, फिर तो हो गया, मतलब आप नॉलेज तो भर लेंगे पर प्रैक्टिकल आपको नहीं आएगा, और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल बहुत सारे मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, जैसे कि जो बहुत सारे इंजीनियरिंग के कॉलेज होते हैं तो वहाँ वो लोग पढ़ा तो दे रहे हैं 2 साल 3 साल करके, पर प्रैक्टिकल में बच्चे लैग कर जा रहे हैं। और खासकर ये 2020 में हुआ है, क्योंकि सबने ऑनलाइन पढ़ा, ऑनलाइन एग्जाम दिया, तो उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो प्रैक्टिकल भी कर पाएँ। और अब जब वो जॉब के लिए ले जा रहे हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो काम को ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं, मेरे कई ब्रदर हैं जिनके साथ ऐसा फेस हो रहा है, तब मैंने सीखा कि नहीं, प्रैक्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ आप थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ ज़रूर बोलिए इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई नहीं है, सिंपली शीशे के सामने खड़े हो जाइए। ये तो बहुत ही पुराना पॉइंट है ना, कि आपने सुना ही होगा कई बार। तो यार डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा वर्क भी एक्चुअली करता है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी बच्ची हूँ ना, मतलब लड़की हूँ कि जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह नहीं हैं, हर वक्त कोई मेरे साथ होता नहीं है जब इससे मैं बात कर सकूँ, शेयर कर सकूँ, या फिर कुछ ऐसी भी बातें होती है जो मैं सिर्फ मतलब किसी से नहीं करना चाहती हूँ, है ना। तो वो मैं करती हूँ शीशे के सामने, उस शीशे से बात करती हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो उसके साथ मैं कर लेती हूँ। और एक आप काम कर सकते हैं कि आप सिंपली अगर आप शाम को वॉक करने के लिए निकले तो आप जो रास्ते में कुत्ते होते हैं उनके साथ भी आप बातें कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब आपको करना क्या है, एक्चुअली ये टेक्निक मुझे मेरे एक फ्रेंड से मिली है, जो जिन्होंने बताया था कि वो किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा, क्योंकि कुछ दिनों बाद उनकी बहुत ही अच्छी, मतलब एकदम फ्लुएंट हो गए थे वो इंग्लिश बोलने में, तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया, आपको कहाँ से मिल गया, मतलब काफ़ी अच्छी हो गई आपकी इंग्लिश कम दिनों में ही। तो उन्होंने बताया कि वो ये काम करते थे, अगर वो रास्ते में चल रहे हैं अकेले तो मतलब अकेला ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि अगर आप किसी के साथ होंगे तो उसके साथ ही बक बक में लगे रहेंगे, और अगर आप अकेला चलेंगे तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश को। फॉर एग्जाम्पल आपने रास्ते में डॉग देखा, आप उसे पूछ सकते हैं, हेलो बडी, हाउ आर यू, सो व्हाट यू डिड, हाउ इज योर डे वेंट और डे गॉन। कुछ भी जो भी आपके मन में होगा वो पूछ सकते हैं, उसको आप अपनी बात भी बता सकते हैं, वो आपकी बात को कहीं और जाके लीक भी नहीं करेगा, तो वो एक बेस्ट तरीका होगा प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए आप गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आपको बस क्या करना है, बोलना है, ठीक है। बोलेंगे धीरे धीरे करके आपकी मिस्टेक जो है ना वो कम होते जाएंगे, और आप देखेंगे आप फ्लुएंट बनते जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ एक ही बार में एकदम प्योर, एकदम हरा सोना नहीं हो जाती है। इवन सोने को भी कई बार रिफाइन किया जाता है, उस मिट्टी को, तब जाके उसमें से सोना निकलता है। हीरे को भी कितना ज़्यादा पॉलिश किया जाता है एक्चुअली उस कोयले को, तब जाके वो हीरा बनता है, राइट। तो आपको भी क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जो आपके मन में आ रहा है, शीशे के सामने हो या फिर किसी के सामने हो या फिर जानवरों के सामने हो, कहीं पर भी, या फिर आप सिंपली नेचर में जाएं, ग्राउंड में, वहाँ खड़े होके पेड़ से ही बात कर लें, कुछ भी कर लें अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो, ठीक है। ये कीजिए, क्योंकि ये मैंने भी किया कहीं ना कहीं, मतलब
मैं सिंपली अपनी छत पे जाती थी और यूनिवर्स से बात करती थी। यूनिवर्स से बात करने में बड़ा ही मज़ा है, मतलब आप उन्हें बता सकते हैं, आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। तो ये काम मैं करती थी, मैं यूनिवर्स से बताती थी कि मेरा दिन कैसा बीता या फिर कुछ बुरा हुआ तो भी मैं बोलती थी कि ऐसा-ऐसा हुआ है, ये ठीक हो रहा है। मैं एक पॉजिटिव अफर्मेशन भी लास्ट में देती थी और एकदम ऐसे करके थैंक यू भी लिख देती थी कि थैंक यू यूनिवर्स, अच्छा होने वाला है उसके लिए। तो इस तरीके से मैं करती थी, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो लेट्स मूव स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6, स्टे मोटिवेटेड एंड प्रैक्टिस एवरी डे। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले तो डिसाइड कर लिया कि मुझे इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, लेकिन मोटिवेशन ही खत्म हो गया क्योंकि आपने स्टार्ट कर लिया न्यूज़पेपर से, और न्यूज़पेपर की जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड, एकदम टफ से हैं, सर के ऊपर से जा रहे हैं, और फिर आपको लगा कि यार छोड़ो यार, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझसे ना हो पाएगा। तो ये मत कीजिएगा। आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको करना है कि नहीं, इम्प्रूव करना है। न्यूज़पेपर से नहीं हो रहा, उसे छोड़िए, आप सिंपली स्टोरी बुक में चले जाइए। एक बहुत ही अच्छी राइटर है, इंडियन राइटर है, उनकी बुक को आप चूज़ कर सकते हैं। नाम अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं एक काम करूँगी, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। क्या नाम है वो जो राइटर का बुक लाए थे हम? ओके गाइज, तो अभी तो याद नहीं आ रहा, मैं डेफिनेटली आपको लिंक दे दूंगी, तो आप उनका चेकआउट करें। और आप चेतन भगत के भी बहुत सारे बुक्स देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और वो क्यूरियोसिटी टाइप काइंड ऑफ होते हैं, सिंपल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, तो वो भी बहुत सही जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप सॉन्ग से स्टार्ट कर ले, कार्टून देख के स्टार्ट कर ले, क्योंकि वो ईजिली होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से काम करें ताकि आप मोटिवेटेड रहें और आपका फोकस रहे कि नहीं, इम्प्रूव करना है तो करना है। ये नहीं कि सोच लिया है आज और 2 साल हो गए अभी भी कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करना है, मोटिवेटेड रहना है। ओके, सो गाइज, अब जो मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ ये है, वो एकदम फ्री है। तो वो ये मैंने सोचा है कि मैं अपना टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने एक चैनल बना रखा है। तो अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अगर आप चाहते हैं बातें करना, अगर पार्टनर आपको सच में नहीं कोई मिल रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं और वहाँ पे मुझे हेलो हाई करके लिख सकते हैं कि यस मैम, आई एम इंटरेस्टेड, ओके, आई वांट समवन विद हुम आई कैन प्रैक्टिस, ओके। सो दैट मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके फटाफट से ज्वाइन कर लें, और उसके बाद हम वहाँ पे एक अच्छा सा डिबेट काइंड ऑफ या फिर ग्रुप डिस्कशन कुछ भी स्टार्ट करेंगे। ओके, बहुत सुन। तो उसके लिए सबसे पहले आप मुझे जाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे मैसेज कीजिए, उसके बाद हम इस पर करेंगे आगे, ठीक है। तो ये एकदम आपको फ्री मिलेगा, वहाँ पे हम एक टॉपिक चूज़ करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। सो या डेफिनेटली गो एंड फटाफट से मैसेज कर दीजिए, फॉलो। और इंस्टाग्राम को जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, so guys, now the question is that how it is possible to follow all of above step on a daily basis? Well, if you ask me, then I must say yes, it is possible, you can do it. Okay, so yes, if you genuinely want to improve your English now, definitely you have to do this bhai, you have to do this. Okay, so let's see, अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो होने वाला है एक्शन प्लान। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है। For example, if I want to speaking English, then I will start with the step number 1, which is listening. Definitely, I give to myself like 30-minute duration, and then I'm going to listen something, which is, it can be like podcast or song or radio. Yeah, so I'm going to listen for 30 minutes, and afterward, like completing this listening thing, afterward taking some rest, I'm going to watch something. It can be movie or a cartoon or documentary, whatever you like, you can also start. Okay, so I'm going to watch for next 30 minutes. Okay, so guys, here we completed our 2 steps. So congratulations, you did very well. Okay, so yes, आपको जब आप कोई चीज़ स्टेप को कंप्लीट कर लेना, तो आपको इस तरीके से अपने आप को शाबाशी भी देनी है कि वाह, आपने तो बहुत अच्छा किया, आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। दैट मीन्स कि अगर आपने लिसनिंग कंप्लीट की 30 मिनट के लिए, उसके बाद आपने कुछ वॉच किया 30 मिनट के लिए, तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। अगर आपने पहली बार में कुछ नहीं सीखा तो इट्स ओके, एटलीस्ट आपके कानों को लगा होगा पहली बार कुछ नया ना, कि ओ ये कुछ सीख रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ, कुछ अलग सी आवाज़ जा रही है माइंड में, है ना, माइंड में मतलब कानों में भी, तो वो भी एक अच्छा बात है। सेकेंड टाइम जब आप सुनेंगे ना, तो आपको शायद उस टाइम आप कुछ लर्न कर ले। तो पहली बार में अगर कुछ नहीं हो रहा तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, एटलीस्ट 30 मिनट दीजिए, सुनिए और देखिए। ओके, so guys, now after some time I'm going to read an English book or novel, okay, for at least 15 minutes just, okay, क्योंकि हम पहली बार स्टार्ट करें, तो चलिए 15 मिनट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपको वो टाइम जो ड्यूरेशन है वो अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेरी एक फ्रेंड थी, जब मैंने उसको सजेस्ट किया कि नहीं तुम बुक रीडिंग करना स्टार्ट करो, उसने कहा कि मैं अपनी बहन के सामने बैठ के पढ़ रही थी कि ठीक है मैं 10 पेज पढ़ूंगी, और 10 पेज के चक्कर में मैंने 17 पेज 20 पेज कंप्लीट कर लिया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं
और पढूँ। तो इस तरीके से जब आप एक अच्छी बुक चूज़ करेंगे ना, तो आपको ऐसा ही मन करेगा। तो आप देखेंगे कि आपने टाइम सेट किया कि ठीक है 15 मिनट पढ़ूँगा और हो सकता है कि वो 20 मिनट भी हो जाए, तो वो तो और अच्छी बात है। सो आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू चूज़ एनी टॉपिक randomly and start speaking in front of mirror, okay, around 15 minutes. So guys, here we completed our 2 more steps. So congratulations Nandini, you did very well, okay. So बिल्कुल इसी तरीके से आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से देखा आपने कि हमने 2 पहले 2 अभी, मतलब फटाफट से 4 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गए। चलिए आगे भी देखते हैं। Guys, although whatever you listen or whatever you read, make sure you write, okay, new vocabularies or that grammatical rule in your English diary, okay, क्योंकि आपने वो भी तो बनाया था, वो भी हमारे स्टेप में आता है, तो उसे भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने रीड किया या फिर आपने सुना, तो जो भी नए vocabularies मिले उसे लिख दीजिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए फिर आपको याद हो जाए, ठीक है। या फिर अगर आप मेरी तरह प्रैक्टिकल मतलब किसी के साथ शेयर करें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, ओके गाइज, तो दैट्स हाउ यू हैव टू फॉलो ऑन डेली बेसिस। एंड यस, रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस, ओके। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते जाएंगे ना, एटलीस्ट अगर आप 1 महीने या 2 महीने का भी टारगेट रख लेते हैं और इस तरीके से बिल्कुल करते हैं ना, तो आप डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे ही करेंगे। और फिर देखेंगे कि आप भी उसके बाद मेरी तरह किसी को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, हो सकता है ना। वेल गाइज, आई स्ट्रांगली बिलीव दिस वीडियो गोना हेल्प you to improve your speaking English, okay. So thank you so much for watching guys. If you find this video useful, then definitely share with your friends and family, and yes, don't forget to hit the like button and subscribe button as well, okay, because उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो और काम करते हैं ना। Well, yeah, that's all. I'll see you in my next video. Till then, take care, goodbye, and don't forget to practice on daily basis, okay. Bye bye.